तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग मस्त होंगे। और छठ पूजा बीत गया है, सभी लोग प्रसाद भी खा लिए होंगे। तो आज हम लोग प्रसाद खाकर और नए सिरे से अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाघ के बारे में, इसके बारे में, बाघ के बारे में, जो एग्जाम में सबसे बेसी इससे क्वेश्चन लड़ता है और बच्चे को इसमें काफ़ी परेशानी भी होता है कि ये बाघ के बारे में क्या पढ़ना है, और नहीं पढ़ पाते हैं और बाद में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो आइए बाघ के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, बाघ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किसके बारे में? बाघ के बारे में। तो बाघ जो है, बाघ भारत के राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु, भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। बाघ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो इसका रूपरेखा होता है, यानी इसको यदि हमको देखने का मन करे तो मान लीजिए हम देख नहीं पाएंगे, जाना पड़ेगा जंगल में या चिड़ियाघर में। तो हम आखिर बच्चे को कैसे समझा सकते हैं कि देखो इसका मतलब बाघ कैसा होता है? क्या देखिएगा, यह बिल्ली के जैसा होता है, यानी बिल्ली के प्रजाति क्या होता है? बिल्ली के प्रजाति या बिल्ली के प्रजाति क्या होता है? बिल्ली के प्रजाति क्या होता है? एक बताओ, समझिएगा, यह क्या होता है? यह मांसाहारी होता है। यह मांसाहारी प्राणी होता है। मांसाहारी प्राणी होता है। एक एक स्टेप को ध्यान से आप समझिएगा। यह क्या होता है? मांसाहारी प्राणी होता है। इसके याद रखिएगा, इसकी जो मूछ होती है, इसका उपयोग यह अंटीना के रूप में करता है। अंटीना के रूप में करता है। यानी अंटीना कहने का मतलब यह अपने शिकार का पता अपनी मूंछ की सहायता से करता है। मूंछ की सहायता से ही करता है। यह अपने शिकार का पता मूंछ की सहायता से करता है। अब देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु होता है वो आपका बाघ होता है। बाघ एक बिल्ली के प्रजाति का प्राणी होता है। ये बिल्ली को हम देखिए, समझ जाइए कि हम बाघ का अनुभव कर लिए, बाघ कैसा होता है। उसको देखिए, मांसाहारी प्राणी, कैसा प्राणी होता है? मांसाहारी प्राणी होता है। उसको हम लोग अध्ययन करें मांसाहारी प्राणी होता है। उसके बाद हम लोग अध्ययन किए कि जो इसका मूंछ होता है, इसका उपयोग वह अंटीना के रूप में करता है। यानी वह अपने शिकार की पता अपने मूंछ की सहायता से करता है। यह अपने शिकार की पता क्या होता है, किस सहायता से करता है? मूंछ की सहायता से करता है। यह सबसे सक्रिय प्राणी है। सक्रिय जीव, सक्रिय का मीनिंग होता है एक्टिव, ACTIV, एक्टिव प्राणी है। यह क्या है? यह सबसे सक्रिय प्राणी है। यह जो होता है अपने यह सबसे सक्रिय प्राणी होता है। अब आइए ध्यान दीजिए, यह अपने मल मूत्र की सहायता से
मल मूत्र की सहायता से अपना इलाका बनाता है, अपना इलाका बनाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो कुत्ता होता है, कुत्ता कहीं कहीं भी कोई ऊंचा चीज देखता है तो वहां पर टंगड़ी उठाकर अपना मूत्र को त्याग करता है। तो समझिएगा कि यह कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि मतलब वह अपने मल मूत्र को त्याग कर ही वह अपने जो भी एरिया है उसको मतलब ये रखते हैं ताकि हम कहीं भी जाए वहां से हम वहां पर आ जाए। देखिए, यह अपने मल मूत्र की तरह से अपना इलाका बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो बाघ होता है, यानी देखिएगा बाघ के कुल कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और आंख कितना होता है? 2 होता है। 4 2 कितना हो गया? 6। तो वह 6 गुना वह 6 गुना वह 6 गुना अधिक दूरी हम लोग से, साधारण मनुष्य से 6 गुना अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को देख सकता है, देख सकता है। यह 6 गुना अधिक, इसको कैसे करेंगे? तो बाघ का 4 पैर होता है और 2 आंख होता है। 4 2 कितने हो गए? 6। यह 6 गुना अधिक दूरी पर वस्तु को देख सकता है। अब जानिएगा, जो बाघ का कान होता है, बाघ का कान चारों तरफ घूमता है, चारों तरफ घूम जाता है, घूम जाता है। तो हम लोग समझें कि बाघ एक राष्ट्रीय पशु है। यह बिल्ली के प्रजाति क्या होता है? यह मांसाहारी होता है। यह सबसे एक्टिव प्राणी है। यह अपने मल मूत्र को त्याग कर ही अपना इलाका बनाता है। यह अपने आंख से 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है, 6 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। यह वीवीआई है, ये वीवीआई है, एकदम वीवीआई है और ये भी वीवीआई है कि इसके कान चारों तरफ घूम जाता है। और ये भी आपका वीवीआई है। यह अपने इलाका कैसे बनाता है? तो मल मूत्र को त्याग कर। और ध्यान दीजिएगा, इसका मूछ जो होता है किसी तरह का काम करता है, ये भी आपका वीवीआई है। ये भी क्या है? वीवीआई है। जो याद रखिएगा, इसकी जो मूछ होता है, मूछ एंटीना की तरह कार्य करता है। तो आप लोग को ये कैसा लगा? चलिए इसके आगे हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब इसके आगे हम आगे करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े कि जो बाघ होता है, बाघ का कान चारों तरफ घूम जाता है, घूम जाता है, जिसकी सहायता से वह क्या होता है? घूमने के कारण ही वह किसी भी जीव का सटीक जगह की जानकारी प्राप्त करता है। अब एक बात और क्वेश्चन पूछता है कि ध्यान दीजिए, जो बाघ होते हैं वो हमसे 6 गुना देखते हैं। तो वो चील और बाज होता है, चील और बाज, चील और बाज। ये चील और बाज जो होते हैं, यह हमसे 4 गुना, अब इसको सेट कीजिएगा, बाघ का 6 गुना था और गिद्ध के कितने गुना है? 4। गिद्ध और बाज, चील का कितने पर होते हैं? 2 पर होते हैं। आंख कितने होते हैं? 2 2 2 कितने हो गए? 4। ये देखिएगा कि बाघ का 4 और 2 6, गिद्ध का 2 पैर और 2 आंख, कितने हो गए? 4। 4 गुना बेहतर हमसे देख सकता है। यह चील और बाज यह हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। आगे देखिएगा, हम पढ़े कि चील और बाज क्या होता है? हमसे 4 गुना अधिक बेहतर देख सकते हैं। अब देखिए, जो बाघ होता है, बाघ का जो गुराहट होता है, गुराहट 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, है।
जो बाघ होता है, बाघ जब गुर्राता है तो यह 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई सुनाई देता है। अब ध्यान दीजिएगा, बाघ का शिकार होता है तो बाघ का शिकार उसके छाल के कारण होता है, छाल के कारण होता है। बाघ का शिकार क्यों होता है? तो बाघ का शिकार उसके छाल के कारण होता है। इसीलिए इसके बचाव के लिए इसीलिए इसके बचाव के लिए कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए। राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। जो बाघ होता है, बाघ का जो आपका शिकार हो रहा है उनके छालों के कारण होता है। बाघ के शिकार क्यों हो रहा है? शिकार हो रहा है उनके छाल के कारण, और छाल के कारण शिकार होने के लिए भारत सरकार उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है और उसके लिए कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान खोले गए हैं, जिसमें पहला आपका आता है कान्हा नेशनल पार्क। पहला कान्हा नेशनल पार्क। दूसरा है आपका रणथंभ। दूसरा क्या है? रणथंभ नेशनल पार्क। और तीसरा आपका कौन सा पार्क है? पहला है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है रणथंभ नेशनल पार्क, और तीसरा होता है जिम कॉर्बेट थम्भौर है, रणथंभौर नेशनल पार्क। और तीसरा क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखिएगा, नेशनल पार्क। ये तीनों पार्क हमारे भारत सरकार द्वारा आपका मतलब राष्ट्रीय उद्यान तीनों जो है इनको आपको बाघ की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। पहला आपका कान्हा नेशनल पार्क है, दूसरा है आपका रणथंभौर नेशनल पार्क, तीसरा है जिम कॉर्बेट पार्क। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका कान्हा है, देखिए कहाँ है? एमपी। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए रण की बात कर रहे हैं, रण यानी राजा की बात कर रहे हैं, और राजा कहाँ होते हैं? राजस्थान में, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट यानी आपको क्या करना है? जिम करना है। तो जिम करने के लिए आपको उत्तर जाना पड़ेगा और आपको खंडित होना पड़ेगा। देखिएगा, जिम करने के लिए आपको उत्तर जाना पड़ेगा और खंडित होना पड़ेगा। तो उत्तरखंड यानी उत्तराखंड, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड। यह देखिएगा, बाघ के बचाने के लिए 3 प्रकार के आपका नहीं 4 प्रकार के, एक और है, 4 है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन नेशनल पार्क है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये आपका चौथा है सुंदरवन नेशनल पार्क। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसमें जो सबसे पुराना नेशनल पार्क वो आपका जिम कॉर्बेट है। कौन है? जिम कॉर्बेट जो है सबसे पुराना, यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है।
पार्क है। याद रखिएगा, यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है। आया क्वेश्चन कि बाघ के बचाव के लिए सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है, तो बोलिएगा जिम कॉर्बेट। ये कहाँ है, तो जिम करने कहाँ जाइएगा, उत्तर कहाँ होना पड़ेगा, खंड होने कहाँ है, उत्तराखंड में। और कितने हैं आपका राष्ट्रीय उद्यान बाघ बचाव के लिए, 4। कौन कौन, तो पहला है कान्हा, दूसरा है रणथंभ, और तीसरा है जिम कॉर्बेट, और चौथा है सुंदरवन। कहाँ कहाँ, एगो एमपी में है, एगो आपका राजस्थान में है, एगो उत्तराखंड में है, एगो पश्चिम बंगाल में है। तो आप लोग को बाघ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़े उसको पढ़कर कैसा लगा, तो मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।